रेल का अधूरा प्यार पार्ट 8। दोस्तों ये लास्ट पार्ट है, तो आप लोग इस कहानी को, इस पार्ट को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह कहानी समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलिए खो जाते हैं खौफ की दुनिया में। सचिन तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही मासूम लोगों की बातें दिली रहेगी? सुहानी बोलने लगते, तुमसे मिलने से पहले तक तो मैं यही करती आ रही थी। मैं बहुत बुरी और भयानक थी, लेकिन जब से तुमसे मिली हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया, मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। अब मुझे इस मनहूस जीवन से मुक्ति चाहिए, क्योंकि मैं अब और इस तरह से भटकना नहीं चाहती। सचिन तो तुम अब क्या करोगे? सुहानी बिना कुछ बोले सचिन को लेकर वापस गांव आ जाती है। फिर सभी गांव वाले को इकट्ठा कर लेती है। अब सबके सामने बोलती है कि आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं। ये बोलने के बाद सभी सामने सचिन को गले लगा लेती है। फिर रोते हुए उसे खुश करने के लिए बोलती है। साथ में ही सभी गाँव वालों को बहुत सारा खजाना देती है। बोलती है शायद ये खजाना आपको किसी काम आ जाए। ये बोलकर वहीं बैठ जाती है और फिर सचिन को देखती है। सचिन बोलता है, ये सब तुम क्या करने जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम जैसे ही हो मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। फिर उसे वहाँ से कहीं दूर साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन सुहानी ऐसा नहीं करती और बोलती है, मुझे पता है कि अब कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार के लिए खुद को खत्म करना चाहती हूँ। अगले जन्म में अगर मैं इंसान बनकर दोबारा जन्म लेती हूँ तो हमारा मिलन दोबारा जरूर होगा। अब सभी गाँव वाले भी इन लोगों का ये प्यार देखकर थोड़ा उदास हो जाते। फिर सुहानी को एक अच्छी चुड़ैल समझने लगते हैं। सुहानी को पता चल गया था कि उसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो अपने मर्जी से मरे और सब भला करके बिना किसी को नुकसान ना करे, अपने आप को खत्म कर ले। अब सुहानी सब गाँव वालों को बोलती है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं माँ के अच्छा कर्म करूं। अब ये सुनकर तो सभी बहुत हैरान हो जाते, आपस में बातें करने लगते हैं कि एक चुड़ैल होकर ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं अच्छी चीजें काम करूंगी, अच्छा काम करूंगी, तभी मुझे शराब से मुक्ति मिलेगी। ये बोलकर सुहानी अच्छे काम करने लगती है, बुराई को छोड़ देती है। ये सब देखकर सभी गाँव वाले बोलते हैं, हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा एक चुड़ैल ने किसी इंसान के अपने आप को खत्म कर दिया। महान था सुहानी का प्यार, जो उसने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। जाते जाते हुए सभी गाँव वालों को भला करके गई। अब सचिन को ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ और पिता से अपने आप को छुड़ाकर भागता हुआ सुहानी के पीछे भागता है। अब उसे सुहानी की बात याद आने लगती है कि हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। इसके बाद सचिन बिना कुछ सोचे उसके पीछे भागने लगता है। सभी लोग ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर आपस में सभी बातें करने लग जाते हैं, ये कैसा प्यार था? फिर उस चुड़ैल का कोई जादू जो एक इंसान को एक चुड़ैल से प्यार हो गया। कुछ गाँव वाले, अरे प्यार, ये प्यार नहीं कोई जादू था जो कि सचिन के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। तभी तो बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ पिता को इस तरह अकेले छोड़कर चला गया। वो भी हमेशा के लिए। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके मरने के बाद उसके माँ पिता का क्या होगा। आखिर एक लौटा बेटा था इन लोगों का। एक बार देखो तो क्या हालत होगी इन विचारों की। आखिर इन लोगों की क्या गलती थी जो बुढ़ापे में इस तरह उनको छोड़कर चला गया। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए होते। सचिन की मौत के बाद उसके पिता ने उसकी लाश को जलाया नहीं था, क्योंकि उसकी लाश को उससे कोई ले गया था। सचिन के पिताजी तो उसकी माँ को संभालने में लगे हुए थे, क्योंकि सचिन की माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने ही मरता हुआ नहीं देख पाई, इसलिए वो बेहोश हो गई। जब उनको होश आया तो सदमे में चली गई, ना कुछ बोलती ना कुछ खाती। तो इसी बीच सचिन की लाश को कोई और ले गया होता, जिसके बारे अभी किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। सचिन के पिता कुछ गांव वालों के साथ मिलकर उसकी लाश को इधर उधर बहुत ढूंढते, लेकिन कहीं नहीं मिलती। तो सब ये मान लेते हैं कि शायद गाँव के किसी आदमी ने जला दी होगी। सचिन और सुहानी की कहानी को 1 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे सभी गाँव वाले भी इस बात को अब भूल चुके थे। एक दिन सचिन के पिताजी उसे मनहूस हवेली की तरफ से गुजर रहे होते हैं, तो उसे एकदम से सचिन की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज सुनकर एकदम हैरान हो जाते। वो सोचते हैं मेरा बेटा तो मरा चुका है, जरूरी है मेरा भर में होगा। ये बोलते हुए आगे जाने लगे। अभी वो कुछ आगे बढ़ ही होते हैं कि उनको फिर से अपने बेटी की आवाज सुनाई देती है। तो इस बार वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता वहाँ पर। तो वो बोलते हैं फिर से मुझे भर में हो रहा होगा, क्योंकि पीछे तो कोई ही नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। आज फिर से वही काली अमावस्या की रात होती है, लेकिन अब किसी भी गाँव वाले को कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनको लगता था कि सुहानी चुड़ैल तो अब यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो सबको सामने मर चुकी थी। तो सब वो फिक्र होकर सो रहे थे। तभी गांव के अंदर से जोर जोर किसी की चलने की आवाज आ रही होती है, साथ ही घुंघरालों की आवाजें और हंसने की आवाजें आ रही होती, लेकिन किसी भी गांव वाले को हिम्मत नहीं होती घर से बाहर निकलकर देखने की। बाहर कौन जोर जोर से हंस रहा है, किसकी चलने की आवाज आ रही। अगले दिन सभी गाँव वाले आपस में यही बातें कर रहे होते हैं। साथ में ही बहुत डरे हुए भी होते हैं कि कहीं सुहानी वापस तो नहीं आ गई। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो कैसे वापस आ सकती है, वो तो हमारे आंखों के सामने ही जलकर राख हो गई थी। तो ये दोस्तों थी चुड़ैल का अधूरा प्यार की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर राय दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी और खौफनाक कहानी में।